आदमी ने एक बड़े मुर्गे को यूं ही लात मार दी और अनजाने में उसकी रेन और डू मेरिडियन खोल दिए, जिससे मुर्गा मौके पर ही उन्नत हो गया। इसके तुरंत बाद वह आंगन साफ करने गया, लेकिन एक कछुआ अचानक बाहर भाग आया और वह स्वर्गीय दिव्य पशु निकला। यह देखकर उसने कुदाल से वार किया और अमर लोक को भेद दिया, जहाँ से वह खजाना खोदकर निकाल लाया। उसने उसकी कीमत नहीं पहचानी, उसे सस्ती ठेला वस्तु समझकर अपनी बाह में खिसका लिया और उसे शौचालय में नाइट लाइट की तरह उपयोग करने की योजना बना ली। आदमी ने कुदाल से फिर वार किया और सीधे महारानी को मृत्यु के मुंह में भेज दिया। दूसरी ओर सीनियर भाई प्रकट हुआ और उसे साधना न करने के लिए ताना मारा, यह दावा करते हुए कि वह हर दिन सिर्फ जमीन खोता है और संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद करता है। आदमी ने जोर देकर कहा कि जो जमीन वह खोता है वह साधारण नहीं बल्कि पौराणिक सम्राट स्वर्ग पृथ्वी है और केवल खुदाई ही उसकी साधना सुधार सकती है। वह पहले ही क्वी रिफाइनिंग के 30,000 लेवल तक पहुंच चुका था, फिर भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश नहीं कर सका। इसी क्षण स्वर्ग की इच्छा प्रकट हुई और समझाया कि उसकी भाग्य ऊर्जा अपर्याप्त है और उसे अपना भाग्य बदलने के लिए मजबूत भाग्य वाले 3 शिष्य लेने होंगे। कोई संकेत न मिलने पर उसने संप्रदाय सम्मेलन में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। वहां पहुंचना ही था कि उसने सुना कि वह बेजी फेंक का नेता है, पर 20 वर्षों में एक भी शिष्य न लेने के कारण वह बिना उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। संप्रदाय प्रमुख ने उस पर तरस खाकर उसे पहले शिष्य चुनने दिया। प्रमुख के पास खड़ी सीनियर बहन ने संकेत दिया कि 8 दांव सीड शिष्यों में एक पसंदीदा शिष्य शक्तिशाली है। आदमी ने पहचान लिया कि उस शिष्य में प्रतिभा तो है, पर उसके पूरे शरीर पर दानवी कलाकृतियां हैं और वह भाग्य पुत्र नहीं है जिसकी उसे तलाश है। इधर विरोधी शिखर स्वामी ने पहले ही 8 दांव सीड शिष्यों को रिश्वत दे दी थी ताकि कोई भी आदमी को गुरु के रूप में स्वीकार न करे। आदमी ने उन्हें देख घोषणा की कि वह गलत चुनने से बेहतर किसी को भी नहीं चुनेगा। जब सभी ने सोचा कि वह हार मान लेगा, तभी आसमान में एक विशाल आंख प्रकट हुई। यह वही आंख थी जिसका उपयोग वह अपने लक्ष्य की खोज के लिए करता था और इसने एक साधारण सी सेविका लड़की शिष्या पर निशाना साध लिया। विरोधी शिखर स्वामी घबरा गया और उपहास करते हुए कहा कि वह दांव सीड शिष्यों को छोड़कर एक सुंदर लड़की को चुन रहा है और केवल किसी को अपनी सेवा के लिए चाहता है। उसने कई डिस्ट्रिक्ट के शिष्यों को रिश्वत दी थी, पर सेवक शिष्यों से भरा एक डिस्ट्रिक्ट भूल गया था। लड़की को हिचकिचाते देख उसने एक उच्च ग्रेड के गोली की पेशकश की और वादा किया कि यदि वह उसे गुरु माने तो वह गोली उसकी होगी। सब चौंक गए क्योंकि उसकी कीमत कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन्स की थी। विरोधी शिखर स्वामी ने फिर एक रक्षक खजाना और गोल्डन सिल्क टैलेंट की पेशकश की, लेकिन लड़की तिरस्कारपूर्ण बनी रही और इनकार कर दिया। हताश होकर उसने एक फ्लड ड्रैगन एग दिखाया जो फूटने के बाद फाउंडेशन स्तर की शक्ति रखेगा और भीड़ ईर्ष्या से फूट पड़ी। महारानी और भी मनोरंजित हुई क्योंकि ऐसा फ्लड ड्रैगन कभी केवल उसकी शतरंज की मोहरा बनने लायक था। फिर भी उसे लगा कि जेड बीस्ट पीक बेजी फेंक से मजबूत है और उसने थोड़ी देर सहमत होने पर विचार किया। डोंग डोंग की आवाज के साथ सभी की निगाहें एक लाल पेटी बैंड पर टिक गईं। भीड़ विस्फोटक प्रतिक्रिया में आ गई जब विरोधी शिखर स्वामी ने उसे एक स्त्री के अंतरंग वस्त्र का उपयोग करके शिष्य लेने के लिए बेशर्म कहा। जब सभी ने सोचा कि लड़की गुस्से में चली जाएगी, महारानी उत्साह से कांप उठी। इसे वही पेटी बैंड पहचानते हुए जिसका उपयोग उसने पूर्व सम्राट को हासिल करने के लिए किया था। उसने महसूस किया कि इसके भीतर अमर भाग्य की एक रेशा सी छाप है। जेजांग पीक में शामिल होने का उसका उद्देश्य उस अमर को ढूंढना था और अब जब एक सुराग मिल गया था वह छोड़ नहीं सकती थी। विरोधी शिखर स्वामी अत्यंत प्रसन्न रहा, आश्वस्त कि आदमी एक शिष्य लेने में असफल रहेगा और कि बेजी फेंक अंततः उसका हो जाएगा।